सरकार से यही चाहता हूँ कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, जो योगी मॉडल होना चाहिए, और उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। तरुण नाम के लड़के की 24-25 लोगों ने, जो मुस्लिम समाज से संबंध रखते हैं, थोड़ा सा पानी गिरने पर तरुण नाम के लड़के की हत्या कर दी। अभी 13-14 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, जो लेडीज है उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन हमें योगी मॉडल चाहिए, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ हमारे महाराज जी जिस तरीके से यूपी में कार्रवाई कराते हैं, वही कार्रवाई हमें चाहिए। और घर थोड़ा नहीं तोड़ना है, उनको पूरी तरीके से जमींदोज करना पड़ेगा। वो सबके सामने हाथ जोड़ के एक ही कह रहे हैं कि भैया हमने बहुत माफी मांगा, बहुत हाथ जोड़ा, लेकिन उन दरिंदों ने बेरहमी से मेरे बेटे को मार दिया। और अब हमारे एक ही मांग है कि जिन्होंने मेरे बेटे को मारा है उनको फांसी हो, इनकाउंटर हो। सबसे पहले तो ये जो घटना हुई है इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और हम सभी हिंदू भाइयों को से आह्वान करते हैं एक साथ आ जाए, जात पात की करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई सब एक समान सब एक समान। ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि मैंने 7 बंदे पकड़े हैं, साथ में कि एक पिस्टल दिखा दे हमारे को, तब मानेंगे आप पकड़ा है किसी को, ठीक है ना। तरुण भाई को हिसाब मिलना चाहिए। उत्तम नगर में हुए तरुण हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि हमारी इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप की टीम और हमारे संवाददाता मौके पर पहुंच चुके हैं और वहां से लगातार अपडेट जुटा रहे हैं। घटनास्थल पर मौजूद लोगों से बातचीत की जा रही है। पुलिस की कार्यवाही पर भी हमारी नजर बनी हुई है। आखिर उस दिन क्या हुआ, किस तरह इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया, इसकी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट इस समय हमारे पास मौजूद है। आइए चलते हैं सीधे घटनास्थल पर, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता, और सुनते हैं वहां से पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। तो देखिए, अभी इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप इंस्पेक्शन करने के लिए उत्तम नगर जेजे कॉलोनी काली बस्ती में आई हुई है, जहां पर तरुण नाम के लड़के की 24-25 लोगों ने, जो मुस्लिम समाज से संबंध रखते हैं, थोड़ा सा पानी गिरने पर उस लेडीज ने अपने घर पे जाके इस बात को फैलाया, मंडल लोगों में फैलाया, जिससे इस हादसे को अंजाम दिया गया। 25 लड़कों ने तरुण नाम के लड़के की हत्या कर दी। तो अभी हमारे बीच में कुछ लोग खड़े हैं, मैं वहीं पे आया हुआ हूँ। तो भाई साहब, कैसे हुआ था ये मामला, क्या इस घटना को किस तरीके से अंजाम दिया गया? छोटी सी बच्ची के पानी गिरने पे, 2 बूंद पानी गिरने पे इन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, ये तो बहुत बड़ा मामला है। किसी की जान इतनी सस्ती थोड़ी ना है कि किसी के भी बच्चे को इस तरीके से 2 बूंद पानी गिरने पर हत्या कर। मैं आपकी बात सब समझ गया। ये सोची समझी रणनीति के तहत काम किया इन्होंने, क्योंकि अगर पानी के बूंदें गिरने से अगर ये इस तरीके से हरकत अगर कर रहे हैं, तो यहाँ का जो प्रशासन है ये भी सोई हुई है। तो हम प्रशासन से और पुलिस से ये मांग करते हैं कि ऐसा कार्रवाई करे कि एक मिसाल बने। अगर कार्रवाई नहीं होता तो फिर हमारे जो कार्यकर्ता हैं फिर रोड पे उतरेंगे, इनके खिलाफ फिर मांग करेंगे, क्योंकि अभी तक एक भी इनकाउंटर नहीं हुआ है। और मीडिया द्वारा हमें पता चला कि अभी 13-14 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, जो लेडीज है उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन हमें योगी मॉडल चाहिए, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ हमारे महाराज जी जिस तरीके से यूपी में कार्रवाई कराते हैं, वही कार्रवाई हमें चाहिए। और घर थोड़ा नहीं तोड़ना है, उनको पूरी तरीके से जमींदोज करना पड़ेगा और हमें दिखाना पड़ेगा कि किस तरीके से काम एक कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर अभी जब ये मामला बना था, जब इसके साथ ये बच्चे के साथ हत्या करने का प्रयास कर रहा था, कोई रोड मार रहा है, कोई सिल्ली मार रहा है, कोई डंडा मार रहा है, पूरी अभद्र तरीके से उसको मारा जा रहा था। तो कुछ लोग उसके अंदर वीडियो बना रहे थे, उन्होंने बचाने की कोशिश क्यों नहीं करी? मैं आपको बताऊं, ये इसलिए बचाने की कोशिश नहीं की, रणनीति के तहत आए थे 25-30 लोग। एक जैसे ही वो बाइक से उतरा, उन्होंने इस पे हमला कर दिया और सारे हिंदू के घरों पे इन्होंने बाहर से लॉक लगा दिया, मतलब बिल्कुल, और उन्होंने कुंडी लगा दिया कि कोई भी बाहर निकल के उनका मदद ना कर सके। और यही हुआ है, रणनीति के तहत काम हुआ है। उसको मारा गया है, दौड़ाया गया है, दौड़ा के मारा गया है, और उसने बचने की बहुत कोशिश की। लेकिन हमारा तरुण ऐसा बंदा था कि 4 सुअरों पे भारी पड़ने वाला तरुण था। उसको ऐसा मत समझो, वो 4 को मार देता, लेकिन अब 25 सुअरों का जब भीड़ आया ना, तो इस तरीके से उन्होंने हरकत किया है, रूह कांपने वाला। क्योंकि जो हमने दृश्य देखा है, हमें पता है रूह कांपने वाला दृश्य था। आज इसलिए हम होता है कि अभी सरकार अपने तरीके से कार्रवाई कराए तो ठीक है, नहीं तो हम अपने तरीके से काम करेंगे। ये जितनी दुकानें खुली, जितनी भी दुकानें ये मीट की खुली हुई है, सबसे पहले तो ये बंद। किस चीज की मीट की दुकान? जितनी भी भैंसा, ये जो चीजें करती हैं, सबसे पहले ये दुकानें बंद होनी चाहिए। और यहाँ पे जितने भी मुसलमान रहते हैं
उनको यहाँ से दूर करा जाए, क्योंकि जितना भी यहाँ पे गंद मचा हुआ है, ये भैंसे काटना, जो भी ये अपराध कर रहे हैं, पहले तो ये बंद हो, उसके बाद ही यहाँ पे अत्याचार बंद होगा। ये नहीं है, इससे पहले मर्डर नहीं हुए। इस जैदे कॉलोनी जय काली बस्ती के अंदर कई मर्डर हो चुके हैं, पहले भी कई मर्डर हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मर्डर नहीं हुए। यहाँ पे हैं वो नशे करते हैं, वो इसमें रोक कौन लगाएगा? अब नाबालिग है वो, 17 साल के बच्चे, जेल गया, जेल से फिर आ गया छूट करके, फिर वही हाल, वो डाउन बनना चाह रहा है। इस इलाके में जो शरीफ आदमी, उनको रहना बड़ा दुर्लभ हो गया, मुश्किल हो गया है। तो इसमें सबको मिल करके इसमें जो है काम करने की जरूरत है। यहाँ सरकार से क्या डिमांड है आप? सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीजेपी की सरकार है, हाँ। मैंने भी भाईजान से किया, और स्टेट गवर्नमेंट में भी बीजेपी की सरकार, तो दिल्ली की जो सीएम है, हाँ। उनका क्या कहना है इसके अंदर, उसका क्या रुझान है? उनका ये कहना है कि पुलिस को जैसे योगी सख्त किया है, ऐसे इनको सख्त करना होगा, जितने भी नशा है उनको मुक्त करना होगा। और इनको पुलिस को सिर्फ इसलिए वर्दी नहीं मिली है कि तुम रेडी वाले से, पटरी वाले से, जो मकान बना रहे हैं उनसे, जो समर शेयर लगा रहे हैं उनसे सिर्फ जेब भरने के लिए, इसके लिए नहीं चुना गया है, इनको न्याय के लिए चुना गया है। ये रक्षक हैं, ये भक्षक अगर हैं तो इसका जिम्मेवार सरकार ही है। तो मान लिया जाए कि दिल्ली पुलिस के अंदर इनकी पोताई बरती गई और इस हादसा को अंजाम दिया गया। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर हमें इसी तरीके से कार्रवाई अगर देखनी थी तो आम आदमी पार्टी भी जो भी दंगाई होता था उसको जेल भेजने का काम करती थी। तो आप में, बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पर कोई सीएम या कोई विधायक, कोई एमपी यहाँ पर आया? नहीं, सीएम महोदया ने इस मामले को पूरी तरीके से उठाया है, उसके लिए साधुवाद, उसके लिए उनको धन्यवाद। लेकिन इस मामले को कहां तक वो लेके जाती हैं, ये देखने वाली बात है। अभी फिलहाल सीएम मैडम ने अभी 2 दिन बाद, घटना के 2 दिन बाद ट्वीट करते हैं, क्या 2 दिन तक पहले तक सीएम मैडम को पता नहीं था या पुलिस प्रशासन को पता नहीं था? मैं कल रिपोर्टिंग करते समय मेरे पे पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया? लाठीचार्ज किया है। मेरे पास पूरा ये आप देख सकते हैं, मेरे पैर में फ्रैक्चर है। मैं अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होके आ रहा हूँ, ये रहा, मैं अभी मिलके आ रहा हूँ तरुण के माता पिता से, तरुण के भाई से और उनके परिवार वालों से। क्या कहना है उनका? उनका कहना यही है, वो सबके सामने हाथ जोड़ के एक ही कह रहे हैं कि भैया हमने बहुत माफी मांगा, बहुत हाथ जोड़ा, लेकिन उन दरिंदों ने बेरहमी से मेरे बेटे को मार दिया। और अब हमारा एक ही मांग है कि जिन्होंने मेरे बेटे को मारा है उनको फांसी हो, इनकाउंटर हो, या फिर ये जितने भी मकान हैं टूटे नहीं है। ये दिखावा है, ये दिखावा है छज्जा तोड़ना। कम से कम 20 से 25 मकान, मतलब डेमोनेशन पूर्ण तरीके से नहीं किया गया? कुछ नहीं किया गया। 20 से 25 मकान तो इनके थे, वो नहीं टूटे हैं। 25 से 30 बंदे मार रहे हैं लगातार एक बेचारे को, उनके मकान नहीं टूटे हैं। 4 बंदे अभी मैं अंदर से आ रहा हूँ, कौन कह रहा है 13 बंदे पकड़े गए, 15 बंदे पकड़े? 3 बंदे को अभी वो पुष्टि कराने के लिए 3 बंदों का नाम लिया है। मेरे साथ में सहयोगी सानू सिंह थे, इनसे पूछिए वहाँ का दिन। आप बताइए सर। देखिए, जिस तरीके से बताया जा रहा है ना सर जी, मैं आपको कहना चाहूंगा रेखा गुप्ता जी ने काम नहीं किया है। ये जो उन्होंने 3 सच्चे केवल तोड़े हैं ना, ये अवैध कब्जे है। वो तो उनके पास आज बहाना था, इसको तोड़ दिया, उसके बाद में मीडिया को बता दिया जी बुलडोजर चल दिया। ऐसा नहीं है सर। मतलब ये जो छज्जे तोड़े गए, डेमोनेशन किया गया है, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने ये मतलब शो कर दिया कि हमने डेमोनेशन किया योगी के तरफ के पर, लेकिन काम नहीं हुआ। अच्छा, अरेस्टिंग के मामले, अगर अरेस्टिंग के मामले को देखा जाए तो अरेस्टिंग भी जैसे बताई जा रही है 7-8 दिनों की अरेस्टिंग हुई है। वो तो हम पूछ लेंगे पुलिस से, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें पुलिस से पूछा जाएगा। आप कह रहे हो कि जी जो दिखाया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, वो 12-13 लोगों की अरेस्टिंग दिखाई जा रही है, लेकिन इनका कहना है कि 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। सर जी, तरुण अपना दोस्त है, अभी उससे घर से मिल करके आ रहे हैं। उसने कहा देखिए हमें दिखाया जा रहा है, फोटो हमें दिखाया जा रहा है, सामने से तो सर किसी ने नहीं देखा ना। फोटो तो मैं आपकी भी खींच के दिखा दूं सर जी, मैंने तो अरेस्ट कर लिया है, लेकिन कैसे सर बोल सकूंगा? या तो घर वालों को सामने दिखा दो कि सर ये बंदे अरेस्ट किए, ऐसा ही है नहीं, केवल फोटो दिखाई जाती है। और जितने लोग राजनीति कर रहे हैं ना, यहाँ साथ देने आने, साथ दो, राजनीति करने की जरूरत नहीं है। क्या राजनीति चल रही है, बहुत गंदी राजनीति चल रही है। क्यों नहीं आवाज उठाया जा रहा है? रेखा गुप्ता जी ने कोई एक्शन नहीं लिया है, इस चीज पर बोलो, क्यों हल्ला किया जा रहा है मीडिया में? जो ये रोटी सेकने का काम कर रही है, झूठे सरकार रोटी सेकने की काम कर रही है। यहाँ कई नेता आके फोटो खिंचा के वीडियो बना के जा रहे हैं। कौन सा नेता आया था जो फोटो खिंचाएगा? बहुत सारे नेता आए थे, बहुत सारे आए थे, किसी का नाम नहीं लेंगे। आपको भी पता है, हमें भी पता है, जनता को पता है कौन नेता आया, कौन बोला, कौन वीडियो बनाया। सांत्वना दे के चले जा रहे हैं, कार्रवाई कब होगी? अभी भाई साहब कह रहे हैं कि भाई उनके वहां पर मीट शॉप की दुकान है, और मीट शॉप के मतलब ये उसी मीट शॉप की
जो दुकानें खोली गई हैं उन्हीं के आधार के ऊपर क्राइम होता है। आधे से ज्यादा मुसलमान मीट की दुकान पे बैठता है, मीट की दुकान पे बैठता है। ये क्राइम बंद कराओ ना पहले, क्राइम ये बंद होना चाहिए। असल में ये क्राइम बंद होना चाहिए, क्योंकि मीट की दुकान जब से खुली है यहाँ पे जितने भी कटुए इस दुकानों पे आके यहाँ पे आके हंगामा करते हैं। ठीक है, कोई भी हिंदू यहाँ से अगर इसमें कितने घर है यहाँ पर मुसलमानों के घर के? घर है जो कि हिंदुओं के, बाकी सारे मुसलमानों के घर है। और तोड़ने वाली बात कर रहे हो ना, अभी इस समय की मैं आपको डिटेल बताऊं कि केवल जो मुजरिम है ना उनके घरों में केवल ताला लगाया गया है, सील भी ढंग से नहीं, केवल यूं करके ताला लगा दिया है बस। अगर बुलडोजर एक्शन की बात कर रहे हो तो तोड़ो 40 से 40 घर, क्यों नहीं तोड़ रहे हो? ये सारी लोली पकड़ने वाली बातें हैं। तो बस राजनीति करने मत आओ, साथ देना निकल जाओ, राजनीति करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो भगा दो ऐसे लोगों को जो छोटी सी बात के पीछे 2 बूंद पानी गिरने पर मामले को अंजाम दिया, एक यंग 26 साल के लड़के की हत्या कर दी। तो इसके बारे में आप देखें ना, छोटी बात नहीं है ना, बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात तो है। क्या होगा इसके तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि इस पर जो है जनता को भी मतलब जो है निर्णय लेना पड़ेगा। कैसा निर्णय? निर्णय ये कीजिए कि मतलब इस हम सरकार में छोड़ रखे हैं। नेपाल जैसा निर्णय, जैसे अभी आप सब बोल रहे हो जिहादी लोग कह के आप बता रहे हो कि वो हत्या करते हैं, तो मेरा पूछने का मतलब ये है कि सारा मुसलमान इसी तरीके का, उनकी मानसिकता ऐसी है या भाईचारे के प्रति भी वो रखते हैं। अब उनकी ईद आ रही है, उन्होंने इतनी बड़ी घटना को होली के दिन अंजाम दिया, 2 बूंद पानी के ऊपर एक बच्चे की हत्या कर दी, तो ये तो गलत है ना। तो आप कौन से गलत रखते हो? मतलब आप हिंदू राष्ट्र चाहते हो? मैं हिंदू राष्ट्र चाहता हूँ और मैं हिंदू हूँ। मैं चाहता हूँ हिंदू राष्ट्र का मतलब पहले बताना चाहता हूँ। हिंदू राष्ट्र का मतलब नहीं कि यहाँ हिंदू बस रहे, रहने के यहाँ सब रहे, लेकिन सोच हिंदूवादी सोच का मतलब क्या होता है कि वो अंकल हैं, हम उनके पैर छू रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हिंदूवादी सोच का मतलब क्या है? पहले हिंदूवादी सोच तो जानो, हिंदू को जानो, तो पहले हम एक दूसरे का साथ देने का, अब यहाँ दूसरे को मानने का सर मैं ये चाहता हूँ कानून में बदलाव हो। कसाब जो आया था उसका भी कोर्ट जो है ना केस लड़ा है वकील हमारा। अभी तक कन्हैया जो वहाँ राजस्थान में जो हुआ, आज भी जेल में मलाई तोड़ रहा है। आज उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? आज अगर किसी नेता का अगर ये कांड हुआ होता, एक इंदिरा गांधी को मारने के बाद 84 दंगा हो गया, एक हमारा नौजवान इतना होनहार, ये कि उसकी कीमत कोई दुनिया में दे नहीं सकता। मैं आपकी एक बात करता हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर आप हिंदू हो तो गाय कचरा क्यों खा रही है? ये सामने गाय दिखाई दे रही है। एक मिनट, ये एक मिनट, अगर भैया एक मिनट, अगर ये माता है, इनके माता के सर पे चुन्नी बंधी पड़ी है, अगर हिंदू देश होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ये मतलब एक पॉइंट है। और इसके अंदर नेता लोगों का कहना है, राजनीति के लोगों का कहना है, हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है या अन्य कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उनका कहना यह है कि भाई हिंदू स्वराज्य कैसे बन सकता है? क्या तो सभी जातियों, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो क्या ये अनिवार्य होगा? इस चीज को मान्यता मिलेगी? मान्यता तो कैसे मिलेगी? जब गाय यहाँ पर कूड़ा खा रही है, कचरा खा रही है, तो हिंदू राष्ट्र कैसा? हिंदू राष्ट्र ऐसा कि जैसे मान लेते हैं कि 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया यहाँ जो है दरगाह में आता है राजस्थान, उसका पैसा सरकार नहीं खाती। जो हमारे मंदिर का पैसा है वो सरकार लेकर के मदरसा पे खर्च किया है, उस पे कब रोक लगेगी? वही पैसा इन पे लगाया जाएगा, ये कचरा नहीं खाएगी। ये मेरा कहना है। पैसा कहाँ गया? गवर्नमेंट के पास इतना पैसा आता है, गेहूं दाल का भी पैसा आता है, ऐसा नहीं है कि गेहूं दाल का पैसा नहीं आता। हम भी हिंदू हैं, हालात देखिएगा। अगर गाय यहाँ पर कचरा खा रही है, पिन्नी, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए, हम सुबह के वक्त अपनी गाय माता को रोटी देते हैं, अन्न देते हैं। जितने हिंदुओं ने इन गाय माता को पाल के छोड़ रखा है, उनके बस की इनका सारा खाना नहीं है। हिंदू राज्य, हिंदू कंट्री बननी चाहिए या नहीं? हिंदू कंट्री बननी चाहिए, तो हिंदू जैसी नीतियाँ भी होनी चाहिए ना। हिंदू जैसी नबी बने, फिर इनकी कंट्री में भेजा जाए, फिर इन जिहादियों को इनकी कंट्री में भेजा जाए। बिल्कुल भेजा जाए, बिल्कुल भेजा जाए, बिल्कुल भेजा जाए। ऐसा नहीं है नहीं भेजा जाए, होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये क्राइम बंद नहीं होगा, अगर क्राइम बंद नहीं हुआ तो हम तो यही चाहते हैं। भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है, और सब ये नहीं कहते। अभी लोगों ने कहा कि सारा मुसलमान बुरा नहीं है, उनमें अच्छे लोग भी हैं, लेकिन क्या उनको अपने मुल्क से रवाना कर दिया जाए? नहीं, हम ये नहीं चाहते उनको इस मुल्क से रवाना कर दिया जाए। जो गंदे लोग हैं, जो मोमडन गंदे हैं, उनको इस देश से निकाल दिया जाए। जो गंदे लोग हैं
उनको निकाला जाए। उनको निकाला जाए। हम ये नहीं कहते सारे मुसलमानों को निकाला जाए, हम ये भी नहीं कह रहे कि सारे मुसलमान गंदे हैं, मगर अगर यही चाहते हैं मुसलमान, अगर यही चाहते हैं तो हमें 3 दिन का दिन दिए, 3 दिन का टाइम दो, 3 दिन का टाइम दो, 3 दिन के लिए थाने के अंदर ताले लगा दो, हम दिखा देंगे हिंदू कौन है। क्या कहोगे भाई जी आप? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो ये जो घटना हुई है इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और हम सभी हिंदू भाइयों को से आह्वान करते हैं एक साथ आ जाए, जात पात की करो विदाई, सारे हिंदू भाई सब एक समान सब एक समान। दूसरी बात क्या है, ये जितने भी जय भीम जय मीम वाले हैं सभी बिल के अंदर घुस गया है, क्योंकि मामला यहाँ पे एक हमारे जय भीम को चंद्रशेखर रावण जो अपने आप को दलित का मसीहा समझ रहा है, वो सबसे पहले बिल में घुसा हुआ और वो बिल में हर उस स्थान पे घुस जाता है जहां पे मामला मुसलमान यदि किसी दलित को मारता है वहां पे मामला दब जाता है, बिल में घुस जाता है। और जहां पे कोई ब्राह्मण मार दे या ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण किसी भी तरीके से लड़ाई भी कर ले और अगर थोड़ा बहुत भी हाथापाई कर ले या कुछ भी हो जाए या कोई मतलब हिंदू समाज से कोई और करे, वहां पे तुरंत वो पहुंच जाता अपना बाइट देने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए। तो सबसे पहले तो दलित भाइयों से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप दलित हो चाहे राजपूत हो चाहे ब्राह्मण हो, सभी हम एक भाई हैं, एक साथ आ जाएं और ऐसे फर्जी नेताओं से दूर रहे, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अभी उत्तराखंड का मामला हुआ था, वहां पे एक मोहम्मद दीपक नाम का आदमी आ गया था हिंदू समाज से मुसलमान को बचाने के लिए। क्या यहाँ पे एक भी मुसलमान जो अपने आप को अच्छा मुसलमान कहता है वो राम मोहम्मद बन के क्या हमारे अंकित भाई को, क्या नाम है, तरुण भाई को क्या बचाने आया? आपको दिखेगा सुन्न सन्नाटा, एक भी नजर नहीं आया, जबकि 15-20 लोगों ने मिलके 15-20 मुसलमानों ने मिलके उसको बेचारे को मारा। कितना दर्दनाक मौत हुई उनकी। यदि एक भी अच्छा मुसलमान उसके साथ खड़ा हो जाता, उसको बचाने का प्रयास करता, भाईचारा रखता यदि भाईचारा रखता तो क्या वो नहीं बचता? तो बचता। तो आप ये समझिए, ये जो सेकुलर कीड़े हैं ना हमारे अंदर कि हम तो धर्म को नहीं मानते, ये हमारे बीच के ही लोग मिलेंगे, हिंदू समाज में ही मिलेंगे कि हम तो धर्म को नहीं मानते। सेकुलर लोग, सेकुलर कीड़े हमारे हिंदू समाज में, और इसी सेकुलर कीड़ों के कारण पाकिस्तान से हिंदू विस्थापित हो गए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने बोला कि दलित लोग भी हिंदू मानते हैं अपने आप को, उनके परिवार, एक मिनट, उनके परिवार के लोग पूजा पाठ करते हैं, सारे दलित लोग, ओबीसी, एससी, एसटी, तीनों कैटेगरी अपने आप को हिंदुइज्म में मांगते हैं। भैया तीनों कैटेगरी अपने आप को हिंदुइज्म में मांगती है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमें तो बांटा जाता है, हम मंदिर में जाए तो हमारे लिए अपराध है, हम अछूत, एक मिनट, हम अछूत है। ये उनका सवाल है, रावण का सवाल नहीं है, उसको कोई नहीं पूछता। अकेला क्या बाहर दोगेगा? चंद्रशेखर अकेला कोई बाहर नहीं सोच सकता। इसी बीच के अंदर अगर जाटव समाज है तो वाल्मीकि समाज है, लेकिन वाल्मीकि समाज इसको संपन्न तरीके से अपने आप को हिंदू मानता है। वाल्मीकि समाज का भी हमने बाइट लिया, वो कह रहा है हमारे 100 घर बता दो, यहाँ पर उत्तम नगर में 100 घर बसा दो जहाँ मुसलमानों के 1000 घर है, हम अपने आप देख लेंगे। मानते हो उस चीज को? मैं बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो छुआछूत की मंदिरों में घुसने से मनाही होती है। मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि वाल्मीकि समाज के लोगों ने बोला कि अगर हम हिंदू हैं तो फिर हमारे को अछूत बनाने में क्यों डाला जाता है? और सुनिए, अगर 1000 घर मुसलमान के हैं, जिहादियों के हैं, तो वहां पर 200 घर वाल्मीकि समाज के होने चाहिए, तो हम हिंदू हैं। क्या हुआ इसका? मैं आपके प्रश्नों का एक ही मतलब जवाब देता हूँ। आपने कहा कि रावण अकेला कुछ नहीं है। अगर रावण है, अगर चंद्रशेखर आजाद है तो आए ना, आता क्यों नहीं है? क्योंकि सुनिए, अगर वो अपने आप को दलितों का नेता कहता है, वह अकेला है, एमपी, वो अकेला है। और चंद्रशेखर आजाद को हमने उसकी बाइट ली है, सपोर्ट करने वाले भी जंगी हैं, उनका नाम है, उस समाज का नाम है वाल्मीकि समाज। वाल्मीकि समाज के लोगों ने बोला कि अगर हमारे यहाँ पर 1000 घर के अंदर 200 वाल्मीकि का घर होगा ना, उखाड़ के फेंक देंगे। क्या हुआ? मैं सत्य बता रहा हूँ कि वाल्मीकि समाज के हमारे जितने भी हिंदू मानते हैं उनको, अरे हिंदू, हमारे हिंदू भाई, हम उनके साथ खाना खाते हैं। बिल्कुल हिंदू नहीं, हम उनके साथ बैठ, हम अपने साथ में लेके चलेंगे, मंदिर लेके जाएंगे। वाल्मीकि के बिगैर हिंदू कहलाएगा नहीं कोई, वाल्मीकि के बिना हिंदू कहलाएगा नहीं। अब मैं, हाँ बिल्कुल, ये सत्य, बहन जी बिल्कुल सत्य कह रही है। और दूसरी बात, मैं इतिहास में लेके जाना चाहूंगा, इतिहास में लेके मैं 2 मिनट के लिए, आप 2 वाल्मीकि ने
वाल्मीकि की वजह से सीता माँ हिंदू की पहचान क्या है? हिंदू की पहचान क्या है? वाल्मीकि। वाल्मीकि अच्छा। बिगड़ वाल्मीकि का हमारा हिंदू का बच्चा सुरक्षित नहीं है। हकीकत तो ये है। मैं इतिहास का दोहराना चाहता हूँ, जिस माता सीता की बात करें मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वाल्मीकि जी का यदि इतिहास देखेंगे तो उन्होंने रामायण जैसे उत्तम नगर में वाल्मीकि समाज के घर कितने हैं? कितने घर? 300 गज 300 गज। तो क्या पूछ लो ना, मेरे से पूछा, मैं RTI लगा कर दिखा दूं, मैं लगा है ना मेरे पास। सुनो मेरी बात सुनो, जहाँ वाल्मीकि समाज का कोई रहता है वहाँ सेक्टर में रहने देते वाल्मीकि समाज के भाइयों को। जो भाई हिंदू संगठन जितने भी है, बजरंग दल, कौन भाई वाल्मीकि समाज को एक्सेप्ट करता, बताओ भाई, हाथ ऊपर करो भाई। अरे हमारे भाई है? यार, हम साथ में चलो, है ना भाई, है ना। सुनो मेरी बात, अरे भाई 2000 घर मुसलमानों के सेफ नहीं, जहाँ 10 घर वाल्मीकि समाज के है। अच्छा, मैंने अभी यही, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है संदीप वाल्मीकि। संदीप वाल्मीकि जी, मैंने अभी यही बोला कि अभी अगर हमने वाल्मीकि समाज की बाइट ली, उन्होंने बोला अगर ये हमें हिंदू मानते हैं तो हमारे से जुड़ा दो। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं अगर वाल्मीकि समाज को जल डिपार्टमेंट में अगर लगा दिया जाए तो ये प्यासे मर जाएंगे, ठीक है जी। फ्रूट डिपार्टमेंट में लगा दिया जाए, ये फ्रूट नहीं खाएंगे। आतंकवादी क्या खाता है? फ्रूट खाता है ना, ड्राई फ्रूट खाता है आतंकवादी, और पानी पीता है। जब भी कोई आतंकवादी बम फोड़ता, क्या मिलता है उसके पास में? ड्राई फ्रूट भाई, मिलता नहीं मिलता ड्राई फ्रूट, है ना, और पानी। जल डिपार्टमेंट में लगाओ ना 70% वाल्मीकि भाइयों को जो पानी भी ना पिए कोई भाई, और 70% वाल्मीकि समाज को लगाओ, है ना। और सेक्टरों में, कॉलोनियों में क्यों लगा रहे हो भाई? सेक्टरों में घर दो ना, वाल्मीकि समाज को आरक्षण दो ना। एक बच्चा पैदा करने पे सरकार अगर 1 लाख रुपए दे तो कोई भाई नहीं मरेगा, हिंदू भाई। वाल्मीकि समाज है ना, मारने का काम करेगा उन लोगों को। कैसे? सिर्फ एक बोटी से। जहाँ एक बोटी गिरेगी ये नापाक हो जाएंगे, ये आसपास में नहीं रहेंगे। भाई एक मिनट रुको। देखो, वाल्मीकि समाज को सपोर्ट करा जाए, एक बच्चा पैदा करे 1 लाख रुपए मिले। वाल्मीकि समाज का कोई भी भाई हो। कभी आपने सरकारों से इस चीज के बारे में अपील की? सरकार ने तो हमारे गुंगा बहरा लंगड़ा लूला बना रखा है, ये तो हमारी कहीं से कहीं तक कोई सुनवाई नहीं करेगी। 12 गज का मकान या झोपड़ी, घर के आसपास में ठेका मिलेगा। फिर आप वाल्मीकि समाज से हो? हाँ जी बिल्कुल। आपको हिंदू नहीं मानता, इसके लिए क्या करो? देखो जी, मैं तो हिंदू नहीं हूँ, मैं तो वाल्मीकि हूँ जी। बस बात ये है कि ये ना खट्टिक समाज का लड़का था, ये शेड्यूल कास्ट से जब आया हूँ मैं। शेड्यूल कास्ट 80? हाँ 80 में मारा गया। जब आया हूँ, मारा गया। इन जिहादियों ने मारा कैसे? अरे यार एक मिनट। मैंने ना 502 गाय का क्रियाक्रम कर रखा भाई। 2 मिनट रुको। 502 गाय का है ना। मेरे को दुख किस बात का? अरे रुको। अरे भाई साहब, जब कोई वाल्मीकि समाज का भाई या कोई बहन भागती है, मर जाती है ना, कोई संगठन नहीं आता भाई साहब। मेरठ में एक ना जिहाद, अरे रुक जा, गुच्ची मट्टी कड़े मन्ना तोड़ा, गुच्ची मट्टी कड़े मन्ना तोड़ा। मेरठ में एक वाल्मीकि समाज के जिहादी बंदा पका के लेकर लड़की को, नाबालिग बेटी को, तो कौन सा संगठन वहां चला गया मेरठ में? बताओ, कोई नहीं गया ना कोई जाएगा। ये सब ना आवाज दबा दी जाती है। अगर वाल्मीकि समाज को थोड़ी सी सपोर्ट कर दो, बम फोड़ने का काम क्या, मारने का काम करे, काटने का, सिर्फ एक बोटी से। एक बोटी। हाँ, क्या कहना चाहोगे? अभी उन्होंने हमारी राय यही है, इन जैसे लोगों ने हिंदुओं को जाति पाति में बांट रखे हैं। हम वाल्मीकि हैं, हम फॉरवर्ड हैं, हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं। इन वजहों से हिंदू समानता कहीं नहीं है, आपस में बटा हुआ। समानता नहीं है। समानता सरकार जो है हर समाज को व्यवस्था दे रही है। जहाँ तक जो है नीचे जो भी है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उनको हर तरह की व्यवस्था दे रही है। फिर भी इनको जो है लगता है कि हमें सरकार कुछ नहीं देती। ऐसा बात नहीं है, सबको मिलजुल के रहना है, जाति पाति कुछ नहीं है। इस भाई का बदला कौन कौन भाई लेना चाहता है ये बताओ भाई। मेरी बात सुन लो, ठीक है ना, मेरी बात सुन लो। ये पुलिस वाले कह रहे हैं, ये पुलिस वाले कह रहे ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि मैंने 7 बंदे पकड़े हैं, 7 में की एक भी शक्ल दिखा दे हमारे को, तब मानेंगे आप पकड़ा है किसी को, ठीक है ना। तरुण भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, तरुण को इंसाफ मिलना चाहिए।
ये जिहादी यहाँ पर रहने नहीं चाहिए। एक भाई ने बोला उनकी मस्जिद नहीं रहनी चाहिए, क्या है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये मंदिर बना दो वहाँ पे, यहाँ पे मुल्ला रहेंगे तो मंदिर बना दो, मस्जिद की जगह मंदिर बना दे, आपका कहना है? देखिए यहाँ के युवा पीढ़ी का सबका कहना है कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनना चाहिए। अगर इस तरीके की घटना को इस तरीके की घटना को बार बार अंजाम दिया जाएगा, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है लेकिन अदब से नहीं रहता। इन्होंने इनका कहना है, ये इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप का कहना नहीं है, यही इनका कहना है। डर है इनका, ये कहते हैं कि नाई की दुकान इनकी, सब्जी मंडी इनकी, उजड़ खाना इनका, उद्योग उनका, लहसन बेचना इनका, सारे उद्योग छोटे बड़े इनके पास, इसीलिए कृत्य करने का भी इंतजाम इनका, इसीलिए ये लोग हिंदुओं के बच्चों की हत्या करते हैं। तो इनका यहाँ पर रहना वाजिब नहीं है, कि यहाँ के युवा पीढ़ी का कहना है। अगर इस तरीके की घटना, एक माँ का लाल छीन लिया जाता है, एक माँ का बच्चा छोटे बच्चे पैदा किया और बड़े होने तक जब उसे कुछ कर गुजरना था, जब उसकी हत्या कर दी गई, तो ये प्रशासन और ये शासन आगे मुंह पीछे हुए कैसे बैठा? उत्तम नगर में हुए तरुण हत्याकांड के बाद इलाके में लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। इसी बीच इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप की टीम भी मौके पर पहुंची और वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों से बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली। लोगों का कहना है कि इस घटना ने पूरे इलाके को झंझोर कर रख दिया है और अब वे चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई हो और तरुण के परिवार को न्याय मिले। फिलहाल इस मामले में लोग लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। आगे क्या हुआ, लोगों ने क्या कहा और कैंडल मार्च में क्या देखने को मिला, यह जानने के लिए हमारी इस रिपोर्ट के आगे के पार्ट को जरूर देखें। फिलहाल के लिए इतना ही।